हेलो हरियम, मैं कुणाल बोल रहा हूँ। मालूम है मुझे, तुम तो 7 बजे फोन करने वाले थे ना। ऐसा तो नहीं कहा था मैंने। ऑफ कोर्स तुमने कहा था। तुमने ही तो कहा था कि हर 1 घंटे के बाद फोन करोगे, लेकिन 3 घंटे बाद फोन कर रहे हो। तुम मेरे कॉल का इंतजार कर रही थी ना। हाँ, नहीं, मैं क्यों करने लगी तुम्हारे फोन का इंतजार? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर रही थी तुम्हारा इंतजार। तुम झूठ बोल रही हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। सच भी नहीं कह रही हो। क्या सच बोलूं? आई लव यू। कह दो ना एक बार आई लव यू। मेरा सच, तुम्हारा सच, हम दोनों का सच। तुम सुन रही हो ना? मैं फोन रख रही हूँ। सुनो, फोन मत रखना। इतना तो बता दो कि हम मिलेंगे कब। मुझे नहीं मालूम, मुझे नींद आ रही है। पापा जी, मुझे नींद नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, ये क्या हुआ मुझको, कोई दे दुआ मुझको। और इस दुआ का नाम है विशाल। उसी का फोन था ना? नहीं, विशाल का फोन तो नहीं था। मुझसे क्या शर्माना? अच्छा शर्मा लो, लेकिन ये बताओ कि क्या बोला विशाल ने? आई लव यू बोला नहीं उसने अभी तक? नहीं, उसने तो नहीं कहा। तो फिर तुम बोल दो। और नहीं तो क्या, जिसे प्यार करते हैं उसे झट आई लव यू बोल देते हैं, बड़ा मजा आता है। सोचना नहीं चाहिए। तू उसे प्यार तो करती है ना? मुझे नहीं मालूम। ऑफ कोर्स करती है, तभी तो फोन पर इतनी घुल मिलकर बातें हो रही थी। शुरू में ऐसा ही होता है, दो प्यार करने वाले जो बातें आमने सामने नहीं कर सकते वो फोन पर कर लेते हैं। बड़े काम की चीज है ये फोन। फोन पर इश्क फरमाए औलाद और बिल भरे बाप। क्या फोन करने वाला है वो? पता नहीं पापा जी, पहले तो हर 1 घंटे की बात करता था, लेकिन अब 3 घंटे बाद किया है, और पता नहीं दोबारा कब करेगा। कल सुबह करेगा। रात भर तो वो बिजी रहेगा ना। बिजी रहेगा? हाँ, तेरे सपने जो देखेगा, जैसे तू उसके सपने देखेगी। पापा जी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ, सोएगी तभी तो सपने आएंगे ना। चलिए। ये मुझे क्या हो रहा है? इसी को तो प्यार कहते हैं। तो क्या मुझे प्यार हो गया है? बिल्कुल। और मुझे पता भी नहीं चला। उसे बार बार मिलने को जी करेगा, उससे बातें करने को जी करेगा, उसकी हर अदा अच्छी लगने लगेगी, उसके सिर्फ छूने से कुछ होने लगेगा। रातों की नींद उड़ जाएगी, दिन का चैन चला जाएगा। बस उठते बैठते सोते जागते उसी का चेहरा आंखों के सामने रहेगा। तब तुझे अपने आप पता चल जाएगा बेटी, यही है राइट चॉइस बेबी। रिया बेबी, तुम्हारा फोन है, जल्दी आ जाओ। The whole thing is that कि किसका फोन होइंग ये तो आवाज लगाकर बताएंगे। वो खुद समझ जाएगी। हेलो। ओ विशाल, मेरा प्रोग्राम कुछ खास नहीं है। शाम को मैं माँ से पूछकर बताती हूँ। तुम्हें कैसे पता कि माँ मना नहीं करेंगी? अच्छा ठीक है, शाम को 6 बजे। ओके बाय। पिक्चर देखने जा रहे हो दोनों? और नहीं तो क्या, मंदिर ले जाएगा अपने मंगेतर को। मंगेतर? लेकिन अभी तक तो सगाई भी नहीं हुई। तू कहे तो आज ही करा दूं तेरी सगाई। और कल करा दे विदाई। और फिर गोरी पी के घर को जाई। पी के? बिहेव योरसेल्फ राजू, ऐसे मौकों पर पीते नहीं। जरा सोच तेरा क्या हाल होता, तेरी सुहागरात में फूफी पी कर आई होती तो। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, शबाब में जो नशा है वो शराब में नहीं होता। इसका मतलब क्या है पापा जी? मुझे मालूम था, तुझे इसका मतलब नहीं मालूम, तभी तू ये बात बोल गई। कित्थे दी गल कित्थे चली गई? तुसी रिया ते विशाल दी गल कर रहे हो ना? अब क्या गल करना बीजी, पूरी बात साफ साफ नजर आ रही रिया के चेहरे पर। साफ पता चल रहा है कि उसने पूरी रात जाग के बिताई है किसी के ख्यालों में। किसके? अब तंग मत करिए हाँ मेरी बच्ची को। लेकिन ये सही कह रहे हैं माँ। क्या? हाय मैं मर जावा। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। आपने कहा था ना माँ कि जब भी मुझे प्यार हो जाएगा तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा। आई थिंक ये उसी के सिम्टम्स है। सिम्टम्स? पगली, ये प्यार है, कोई बीमारी तो नहीं। और तू इतना घबरा क्यों रही है? ये तो और भी अच्छी बात है। प्यार किया तो डरना क्या? तो होना ही था। प्यार किए जा। पहला पहला प्यार होगी प्यार की जीत। जब प्यार किसी से होता है तो होने दीजिए प्यार बेटी। तू इसे रोकना भी चाहे तो ये नहीं रुकेगा, क्योंकि अच्छी बात को होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आई एम नॉट सो श्योर माँ।
तो हो जाओ श्योर पहले, तब हमसे कहना विद फुल कॉन्फिडेंस, आई एम इन लव। और ये तभी हो पाएगा जब तू उससे मिलती रहेगी। हेलो। गुड मॉर्निंग। रात को तुमने फोन क्यों रख दिया था पापा जी कहकर? ये पापा जी कौन है? एनीवे, मैं ये जानना चाह रहा था कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो या नहीं। मैं तो तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचते रहता हूँ, एंड इट्स किलिंग मी। मैं तो मर ही जाऊंगा यार। आखिर कब तक तुम्हें मैं फोन पर आई लव यू कहते रहूंगा? मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। आज शाम को तुम्हें मिलना चाहता हूँ। 5 बजे मैं तुम्हें रॉक गार्डन में मिलता हूँ। तुम आओगी तो मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा, और अगर तुम नहीं आओगी तो तभी मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। ओह माय गॉड, 4:30 बज गए। अगर मैं नहीं गई तो, लेकिन माँ तो कहती है आई वॉन्ट टू बी श्योर। लेकिन अकेली कैसे चली जाऊँ उसे मिलने? अरे विशाल पुत्र, तुमने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ कैसी बीजी? अपने घर में भी मैं यही करता हूँ। विशाल बेटा, आप तो बिल्कुल इस घर के मेंबर ही बन गए हो। हाँ, 15 दिनों में ही रसोई तक पहुंच गया है। मैं क्या जी, रिया जो यहाँ है इसने तो आना ही है। हाँ, जैसे मैं आता हूँ तेरे पीछे पीछे। वैसे रिया बेटी, तू कर क्या रही है? मैं केक बना रही हूँ पापा जी। अच्छा, किसी का बर्थडे है क्या? हाँ किसका? जी, वो रिया बेटे, तुम्हारा फोन है। हाँ जी डैड, एक्सक्यूज मी। किसका बर्थडे है? पापा जी, किसी सहेली का बर्थडे होगा। ये लड़कियां एक दूसरे के बर्थडे पर केक्स बनाती रहती है। पापा जी, इस केक से मुझे एक आइडिया आया है। वेरी गुड आइडिया। सुना तूने सुनी पुत्र? आप बोलोगे तो ही मैं सुनूंगा ना पापा जी। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। विशाल का आइडिया है, यही बोलेगा कि ये क्रिसमस की पार्टी करने वाला है। मैं ही बोल गया। दरअसल अब पार्टी का नाम सुनकर मैं उछल पड़ता हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारी पार्टियां देखी हैं, लेकिन क्रिसमस की पार्टी पहली बार देखूंगा। विशाल, क्रिसमस की पार्टी में होता क्या क्या है? वैसे तो बहुत कुछ होता है पापा जी, पर हम सब घर वाले मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखेंगे और क्रिया बनाएगी हमारे लिए क्रिसमस केक। वहां से दरअसल मुझे क्रिसमस पार्टी का आइडिया आया। वेरी गुड आइडिया पुत्र, वेरी गुड आइडिया। हाँ है ना? हम सब घर वाले और हमारा खास मेहमान सांता क्लॉज। सांता क्लॉज? मैं क्या जी, इस संता कौन है? वही अपने गांव के बंतगा भाई संता। वो तो ठीक है पापा जी, लेकिन सांता क्लॉज आएगा कहाँ से? छत से। नहीं पापा जी। माँ, मैं जरा जाके आती हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? जिसके लिए केक बनाया है उसी के यहाँ जा रही है ना रिया? हाँ जी माँ। ओके बाय। मेरी तरफ से अपनी सहेली को हैप्पी बर्थडे कहना और मेरी पप्पी भी देना। जी, मैं चलती हूँ। ओके, बाय डैड, बाय मॉम, बाय नीरज, बाय एवरीबॉडी। बाय रिया। शर्मा गई। ओ तेरी। मैंने आज तक अपने घर वालों से कभी कोई बात नहीं छिपाई कुणाल। तो मैंने भी अपने घर वालों को नहीं बताया हमारे बारे में, लेकिन मैं आज बता दूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना। क्यों? क्योंकि पहले मैं बताऊंगी उन्हें तुम्हारे बारे में। वो हाँ कर दे, उसके बाद तुम अपने माता पिता से कहना कि वो आकर बात करे। रिया, इतना लंबा प्रोसेस क्यों? है एक टेक्निकल प्रॉब्लम। मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लड़का देख रखा है। क्या? सेनापति, तलवार निकालो, मैं उस कमीने का सर काट डालूंगा। नहीं कुणाल, वो तो एक बहुत अच्छा लड़का है। अब इसमें उसकी क्या फॉल्ट कि आई लव यू। आई लव यू बोल दिया आई लव यू। अरे भैया सुनो, रिया लव्स मी। चलो मैं चुप हो जाता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। लेट्स डांस। डांस तो मेरे घर में होने वाला है। उसी के कहने पर क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज की है मेरे घर में। तो क्रिसमस के दिन अपने घर वालों को बता देना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, उस लड़के से नहीं। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, उस लड़के से नहीं। नहीं, मैं क्रिसमस के दिन कुछ नहीं कहूँगी। क्यों? क्योंकि ये बात मैं आज ही कहूँगी उनसे। रिया, आ जल्दी आ जा। कह दे इस विशाल से कि तू इससे प्यार नहीं करती। शादी तो एक तरफ, तू इसे सगाई भी नहीं करेगी।
ऐसा मजाक मत कीजिए पापा जी, कहीं आपकी बात सच मानकर रिया ने सचमुच ऐसा कह दिया तो तो ये बेचारा मजनू बेमौत मारा जाएगा। मर तो बेचारी रिया रही है कंफ्यूजन से। मैं बताता हूँ रिया की बात क्या है। बात यह है कि हमारे पापा जी और हमारे होने वाले जीजा जी यानी कि विशाल के बीच झगड़ा हो गया है। साढ़े विशाल बीच भी उतना ही बचपना है जितना तेरे पापा जी में है। तभी तो पापा जी इसे इतना पसंद करते हैं। और पता है दोनों में बहस किस बात पर चल रही है? सैंटा क्लॉज पर। सैंटा क्लॉज? हाँ, पापा जी का कहना है कि हमारी क्रिसमस पार्टी पर सांता क्लॉज जरूर आएंगे और वो हम सबके लिए गिफ्ट भी लाएंगे। और विशाल इन्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा है कि रियलिटी में सैंटा क्लॉज होता नहीं है, वो तो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। वो कहां से आने लगा क्रिसमस पार्टियों में? वो आएगा, मुझे मालूम है सांता क्लॉज है, नहीं तो उसकी फोटो कहां से आई? पापा जी फोटो तो एक कल्पना है, सच में थोड़ी ना कोई आसमान से चला आता है। आता है, हिरन वाली गाड़ी में आता है और सबके लिए तरह तरह के तोहफे लाता है। पापा जी आजकल के तो बच्चे भी ये जानते हैं कि सैंटा क्लॉज सिर्फ उनका दिल बहलाने के लिए होता है, जैसे वो परियों वाली कहानियां होती थी ना, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, ताकि दे गारंटी क्रिसमस स्पिरिट एक ऐसा माहौल बन जाता है कि आज के दिन मिरेकल्स होते हैं। भगवान सांता क्लॉज को दूध बनाकर लोगों में खुशियां बांटते हैं, पर एक्चुअली में माता पिता ही अपने बच्चों को गिफ्ट्स लाकर देते हैं, है ना रिया? इसने तो तेरी हाँ में हाँ मिलानी ही है। मेरी हाँ में हाँ मिलाएगी मेरी किरण। क्यों किरण? ਤੁਹਾਡੇ मुताबिक जो संता क्लॉज है तो मैं आज तक उन्हें देखा क्यों नहीं? क्योंकि तूने आज तक क्रिसमस मनाई ही नहीं। वो क्रिसमस पार्टी ही क्या जिसमें सांता क्लॉज ना हो। द होल थिंग इज दैट पापा जी, आप तो इन गांव के पोस्ट ऑफिस में काम करेंगे, तो आपको सांता क्लॉज के नाम की चिट्ठी मिलेंगी कभी? और उसका एड्रेस क्या हुई? तू भी झल्ला है। हमारा गांव तो इतने इंटीरियर विच है, रास्ता नहीं भूल जाएंगे सांता क्लॉज के हिरन उन पतली पतली गलियों में। तभी तो वो वहां कभी आए नहीं तो मैं एड्रेस पूछ लेता। यहाँ की बात और है, यहाँ तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई भी रास्ता बता देगा सांता क्लॉज को देवकिरण बंगले का। हाँ, और सांता क्लॉज यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ, लेकिन आकर देखेंगे क्या? यहाँ तो किसी को मुझ पर विश्वास ही नहीं। तभी तो इन लोगों ने खिड़की पर जुराब नहीं टांगी। जुराब? पापा जी का मतलब है स्टॉकिंग। हाँ वही, जिस पर कागज के टुकड़ों पर लिखकर डालते हैं ताकि सांता क्लॉज को पता चले किस किस को कौन सा गिफ्ट चाहिए। हमारी पुप्पी हमेशा कहा करती थी पापा जी, जब सच सामने आता है तो झूठ अपने आप पकड़ा जाता है। ठीक है, हम टांग देते हैं जुराबे खिड़की पर और डाल देते हैं उसमें पर्चियां, फिर देखते हैं शांता आता है कि नहीं। ओके। हाँ, तो फिर पाला जफी जी? रिया से नहीं, मुझसे। ओह, तू मेरी गल मान गया है ना? अब तो तेरी रिया से शादी भी होगी और सिंगाई भी। He's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, so say all of us. अंकल, you're looking very handsome. थैंक यू सो मच माय सन। ये बात तुम अपनी आंटी से जरूर कहना। वो तो ठीक है डैड, लेकिन माँ है कहाँ? केक तैयार है। तो क्या केक आपने बनाया? नहीं नहीं, केक तो रिया बेबी ने बनाया है विशाल बाबू। आप बोलिंग और रिया बेबी नहीं करेंगे, ऐसा कभी हो सकेंगे विशाल बाबू? और नहीं तो क्या, मैं तो बस ट्रे में डालकर बाहर ले आई हूँ। 12 बजने वाले हैं ना। और 12 बजते ही केक काटना होगा। लेकिन केक काटेगा कौन? ऑब्वियसली पापा जी। अरे हाँ, पापा जी है कहाँ? वो छत पर इंतजार कर रहे हैं शांता का। शांता नहीं, सैंटा क्लॉज का। अरे 12 बज गए। Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus coming along, riding on a sleigh. Hey! Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus coming along, riding on a sleigh. पापा जी। कौन पापा जी? I'm not Papa ji. I'm Santa Claus. Merry Christmas to you all. Merry Christmas! Merry Christmas! मेरी भी मेरी की कर दो, क्रिसमस तो सबका ही होता है ना। ठीक इसी तरह जिस तरह सांता क्लॉज सबका है। मैरी क्रिसमस पुत्र। मैरी क्रिसमस रिया। सेम टू यू। पापा जी जो कहते हैं साबित करके दिखाते हैं। मैं तो वही साबित कर रहा हूं पुत्र जो तुम लोग कह रहे हो। सांता क्लॉज तो एक प्रतीक है जिससे बच्चों का विश्वास जुड़ा हुआ है। हम कौन होते हैं बच्चों का विश्वास तोड़ने वाले? सदियों से चली आ रही इस परंपरा का मतलब जानते हो? इसका मतलब है चमत्कार दिखाना, जो ईश्वर के बाएं हाथ का काम है। तभी तो उसने मुझे सांता क्लॉज कर भेजा है। जहां आया ना मजा? यू आर एब्सोल्युटली राइट पापा जी। पापा जी इज ऑलवेज राइट। तभी तो यही है राइट चॉइस बेबी, है ना रिया? तुम लोगों की चॉइस भी बुरी नहीं। अच्छे गिफ्ट मांगे हैं तुम लोगों ने। जो ये सांता क्लॉज तुम लोगों के लिए लेकर आया है। रियली पापा जी? और नहीं देखी, एक तो मैं वैसे झूठ नहीं बोलता, ऊपर से बना हुआ हूँ सांता क्लॉज। कैसे झूठ बोलूंगा? बोल, क्या मांगा तूने मुझसे? आपसे?
मैंने तो सांता क्लॉज से गिफ्ट मांगा था। हाँ भाई। हाँ, सचिन तेंदुलकर के बैट जैसा एक क्रिकेट बैट। हाँ बैट, ये ले बैट। थैंक यू पापा जी। पापा जी नहीं, सांता क्लॉज। वैसे जैसे मैं ये कपड़े पहनकर सांता क्लॉज बन गया हूँ, तू ये बैट लेकर सचिन नहीं बन सकता। उसके लिए मेहनत कर, मेहनत। यस पापा जी। अब बारी है सूरज की। ये ले। ये झुमके मेरे लिए पापा जी? ओ तेरी, ये तो फूफी के लिए है। हाय हाय, बिल्कुल ऐसे ही मांगे थे हमने। हाँ, ये तू ले ले। और ये गिफ्ट है सूरज के लिए। इसे संभाल कर रखना, मंदिर में बरकत होगी तेरी। हाँ जी पापा जी। अब बारी है नम्रता की। पापा जी, मेरी बारी कब आएगी? क्यों, तेनू कहीं जाना है? मैं क्या जी, दे दो ना, वैसे भी जमाई नू पहले दिन दे। मेरे ससुराल में तो कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, तो आप मुझसे बदला ले रहे हैं? सॉर्ट ऑफ। ले नम्रता, साड़ी रेशम की है, अच्छी है ना? बहुत पसंद आई पापा जी। इसका मतलब तुसी मेरी चीज भी लाए होगे। हाँ हाँ, तेरी चीज सांता क्लॉज कैसे भूल सकता है? ये ले। हेयर डाई। यही मांगा था तूने? और नहीं जी नहीं, मैंने तो वो बाल सुखाने वाली मशीन मांगी थी। ओह, you mean hair dryer? ओहो, रॉन्ग स्पेलिंग लिख दिया तो मैं क्या करता? वैसे मैं सोच रहा था कि काले बाल करके तू कैसी लगेगी। ये ले, अपने आशीष का सांता क्लॉज पापा जी, WATCH घड़ी। कौन सी, हाथ पर बांधने वाली या दीवार पर टांगने वाली? आप कौन सी लाइन? हाय हाय, तो तूने घड़ी मांगी थी शांता से? हाँ, ताकि ये टाइम से काम पर आया करे। थैंक यू, थैंक यू। विशाल पुत्र, हमारा सबसे कीमती तोहफा तो तू लेकर जाने वाला है, और तूने मांगा भी तो उसी के लिए, बिल्कुल वैसा ही पर्स जैसा उसका चोरी हुआ था। झट से उसे दे, मत दे, खोल के देख। ये सब क्या पापा जी? सब तेरे लिए। पापा जी, आप अच्छी तरह जानते हैं मेरी पसंद। तेरी पसंद ही हमारी पसंद है। हमारी रिया बिटिया, जानते हो रिया ने क्या मांगा है? बता दो रिया बिटिया। रिया ने मांगा है कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ, इसने पर्ची नहीं डाली। क्यों रिया बिटिया, तूने कौन ही कुछ मांगा सांता क्लॉज से? जो मैं मांगती, क्या सैंटा सचमुच मुझे वो दे देता? हाँ हाँ, तू मांग कर तो देख। जिसने जो मांगा है सैंटा से, सैंटा ने उसे वही दिया है। और वो तुझे भी देंगे रिया। मांग लो ना रिया, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, रिया बेबी, अगर ऐसा सुनहरा मौका हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर बैठ के रोना पड़ता है। जो मैं मांगूंगी, क्या आप मुझे वो दे देंगे पापा जी? मैं कौन होता हूँ देने वाला? देने वाला तो सांता क्लॉज है। तू मांग कर तो देख। अच्छा, लिख कर रखा है। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं। कुणाल